अगर आप सीख लिए तो बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए हम लेके चलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल। तो इसको हम 4 भागों में कवर करेंगे। सबसे पहले जो ये है इसको हम 4 भागों में कवर करेंगे। 4 भागों में पहला जो है वो 4 भागों का अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो शॉर्टकट में होता है 4P, यानी पहला P का मतलब होता है प्लानिंग। आवाज क्लियर है दीपक जी? यस सर। ओके, जहां पे गड़बड़ हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी। पहला P होता है प्लानिंग, दूसरा P होता है प्रिपरेशन, और तीसरा P होता है प्रैक्टिस, और चौथा होता है प्रेजेंटेशन, या कैसे हम प्रेजेंट करते हैं खुद को वो। आपको एक बड़े सेमिनार से लेके आप एक होम मीटिंग को आप इसको अपने अनुसार महसूस करके अपने अनुसार बना सकते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है हाउ टू योर ऑडियंस। प्लानिंग का जो सबसे पहला जो है, हमको किसको देखना है कि आपका दर्शक कैसा है। क्या आपका दर्शक जो है टीचर है, क्या फार्मर है, कोई स्टूडेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या गप मारने वाला है जो कोई काम करने वाला नहीं, अनएम्प्लॉयड है, बेकार है, किस तरह का आदमी है वो आपको पता होना चाहिए। जो आपके पास आ रहा है उसका प्रोफेशन क्या है और आने वाला का एज क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं बूढ़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं एकदम यंग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एकदम एज हो चुका है। तो आपको पता होना चाहिए उनका एज क्या है, किस एज के हैं वो। अच्छा, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ऑडियंस है, यानी जिसके पास आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वहां पे लोग कितने हैं। 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं। ये आपको उनका साइज पता होना चाहिए। कहाँ पे आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है। ऐसा क्यों करना है? वो इसलिए कि प्रेजेंटेशन में वो आ क्यों रहे हैं ये आपको पता होगा। अगर 10 लोग आ रहे हैं तो 10 लोग क्यों आ रहे हैं। मान लें कि उसमें 50 लोग हैं तो 50 लोग कौन कौन से साइज के, यानी सब मिल के आपको देना है। हर एक तरह का एक आदमी है तो एक आदमी अगर फार्मर है और उनकी एज अगर 50 प्लस हो गई है तो जाहिर सी बात है कि वो यूजर बनेंगे। ज्यादातर 90% चांस है वो यूजर बनेंगे। तो हमको फोकस कहाँ करना है? क्या प्रोडक्ट की जानकारी के लिए वो आ रहे हैं, क्या अपनी हेल्थ के क्योर के लिए आ रहे हैं, क्या फिर कंपनी के बारे में जानकारी के लिए आ रहे हैं कि कंपनी में किस किस तरह का हो सकता है ज्वाइन है, लेकिन कंपनी का जो ऐप है उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी है, किस किस तरह से ग्रोथ होता है, कौन सा एजुकेशन सिस्टम कैसे देखते हैं, क्या उसके लिए आ रहे हो, या फिर कोई ऑफर की जानकारी के लिए आ रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कैरियर बनाने के लिए आते होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए उनका आने का पर्पज है क्या, है ना। और जो उनका आने का पर्पज है, कहने का मतलब है कि आप नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपका गोल होना चाहिए कि आप उन्हें क्या देना चाहते हैं। यानी वो आपको पता होना चाहिए कि उन वो किस लिए आ रहे हैं। जो आ रहे हैं, जिस लिए आ रहे हैं, हो सकता है वो हेल्थ के लिए आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो बिजनेस करें। तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ से लेकर के क्योर से बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें उनको। यानी एक यूजर को बिजनेसमैन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, आपको इस पे जानकारी वहां पे देना है। ये आपका गोल होना चाहिए, तभी वो आपका बिजनेस सही ढंग से चल पाएगा। आपका जो गोल है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, आप उसी पे बात करेंगे। हो सकता है कि वो एकदम नया हो तो उनको सीएनटी आप देंगे। हो सकता है वो काम करना चाह रहे हैं तो आप उनको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि उनको एलडीपी की जरूरत है ना। हो सकता है कुछ काम करते करते लोग गलतियां करती है, तो गलतियां करते हैं तो उनको इसका मतलब है कि वीआईपी की जरूरत है। तो जो भी जानकारी देना चाहते हैं आपको पहले से वो पता होना चाहिए। दीपक जी, आवाज क्लियर है? यस सर। यस। नेक्स्ट जो पॉइंट है टाइम, यानी आपका मीटिंग कितने टाइम चलेगा ये पता होना चाहिए।
कब शुरू होगा ये पता होना चाहिए। ये नहीं वहां जाकर के आपको टाइम टाइम को पीछे रखना है, टाइम के पीछे आपको नहीं भागना है। ये सारा क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि आप अगर टाइम के पीछे भागेंगे तो होगा क्या, वहां जाके सॉरी बोलना पड़ेगा। और बोलते हैं ना कि अगर शुरुआत अगर अच्छी ना हो तो सब कुछ गलत हो जाता है। तो शुरुआत आपके सॉरी से शुरू नहीं होना चाहिए कभी भी, ये चीज ध्यान रखिए। टाइम को पीछे रखना है, ना कि टाइम के पीछे रहना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है पैलेस, यानी जगह। जगह कौन सा है और कैसा है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि जहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन है उसकी जगह कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं उस जगह में डिस्टरबेंस है किसी तरह का, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है वह जहाँ पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं अगर छोटा है तो वहाँ पे टीवी, हो सकता है उस घर में बच्चे हों जो आपको परेशान करें, हो सकता है वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं, आप हैं तो रूम में अंदर लेकिन चारों तरफ से हल्ला हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है। अगर पहले सही होता है, यानी आपका एनवायरनमेंट जहाँ पे आप प्लान सही देते हैं, तो आपका 40% प्लान पहले ही शुरू होने से पहले ही सक्सेस हो जाता है। ये आप लोग के ज़हन में होना चाहिए। आपका पैलेस इतना महत्वपूर्ण है, जगह इतना महत्वपूर्ण है कि 40% आपका प्लान पहले ही सक्सेस हो जाता है। जैसे रामायण में बाली के सामने जो भी आता था उसका आधा पावर किसके पास चला जाता था? बाली के पास। वैसे ही अगर आप सफल होने के 40% चांसेस आपके बढ़ सकते हैं अगर आपके पैलेस सही हो। तो यहाँ पे जो पहला प्लानिंग होता है, ये सेशन समाप्त होता है। जो दूसरी होती है, जो सेकंड पी है, उसको हम प्रिपरेशन बोलते हैं, यानी तैयारी। अब कहा जाता है ना कि जिसकी तैयारी अच्छी होती है, उसकी जीत निश्चित होती है। तो तैयारी में सबसे पहले हम किस चीज़ को देखेंगे, वो उस पे हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे मेन जो पॉइंट है, यह तैयारी है। और उसमें हम लोग किस चीज़ की तैयारी के स्ट्रक्चर को कैसे तैयार करेंगे, उसमें क्या-क्या चीज़ को देखेंगे, उस पे हम चलते हैं। तो उसमें कुछ-कुछ पॉइंट है, वो हम पहले आपको कवर करते हैं। पहला है प्रोमो, विजुअल एड्स, वॉइस, अपीयरेंस, स्टाइल, क्वेश्चन, ऑर्डर, बिगिनिंग और लास्ट। ये सबसे पहला पॉइंट जो था प्रोमो, प्रोमो के ऊपर चलते हैं। यानी आप अगर हो सकता है आप फ्लिप चार्ट से प्रेजेंटेशन दे रहे हो सकता है आप बड़े मीटिंग में जा रहे हो तो आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्लाइड पे या फिर प्रेजेंटेज पीपीटी पे से करेंगे। हो सकता है कि आपके पास फ्लिप चार्ट होगा, हो सकता है आपके पास फाइल होगा, हो सकता है किन्हीं के पास बोस फाइल होगा। तो आपके पास जो भी बोस फाइल है या जो भी है, उसका जो मेन अक्षर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोमो या स्लाइड, या मतलब स्लाइड होता है। तो उसमें स्लाइड में क्या-क्या चीज़ होता है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो हम आपको बताएँगे। या स्लाइड का जो पॉइंट होता है, वो आपका शॉर्ट होना चाहिए और बिल्कुल स्मॉल होना चाहिए। प्रोमो से होगा क्या? प्रोमो से क्या होता है? आप जो बोलोगे, वो ही वो सुनेगा। आप जो बोलेंगे, वही वो सुनेगा और वो स्लाइड पर ही जो स्लाइड पे जो दिखेगा, वो पढ़ेगा वो। कम से कम आपका जो स्लाइड होना चाहिए, स्लाइड में जो लेटर होना चाहिए, उसमें जो पॉइंट लिखा रहता है, कम से कम एक स्लाइड में 3 पॉइंट होना चाहिए। यानी 3 लाइन में आप लिख सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आपका 7 पॉइंट होना चाहिए। 3 और 7 के बीच में होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आप ऑडियंस के फोकस को इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें महसूस करा सकते हैं जो आप देना चाहते हैं, वो प्रोमो के द्वारा आप उसको महसूस करा सकते हैं। नेक्स्ट होता है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स क्या होता है? जो सामने वालों को दिखता है, जो सामने वालों को दिखता है, उसे ही हम विजुअल एड्स बोलते हैं। एड जो आप शो कर रहे हैं, वो सिंपल होना चाहिए और अगले को समझ में आना चाहिए। नहीं, ये नहीं कि कलरफुल इतना कर दिए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लिखा हुआ स्लाइड में है क्या। एकदम सिंपल होना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए।
नेक्स्ट जो है टूल्स, इसका जो टूल्स का मतलब है कि जैसे उसमें स्लाइड में जो लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, और लेकिन बैकग्राउंड में कुछ ऐसा कुछ है जिसमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपका। उसका ग्राफिक इमेज जो भी डालना है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगले को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट होता है वॉइस। वॉइस यानी आपकी आवाज। हम नॉर्मल जो बात करते हैं, आप जब प्रेजेंटेशन कहीं पे देंगे तो नॉर्मल से आपकी आवाज तेज होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यानी आप जो मैसेज देना चाहते हो, जो आप मैसेज देना चाहते हो, अपनी आवाज के माध्यम से उसे महसूस कराएं। जहां शैली का बदलाव चाहिए वहां पे बदलाव बदलाव करें। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं अपीयरेंस। ये अपीयरेंस मतलब कि दिखावट। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब आप जहां भी प्रेजेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, आपको देखते हैं, उसके बाद ही कोई बात करता है आपसे। आप इस बिजनेस के प्रोफेशन में कितने सीरियस हैं, ये लोग आपको बात करते हैं। और ये पता चलता है कि सबसे पहले आपका उससे ये पता चलता है कि सबसे पहले आपका जो दिख रहा है वो आपका जेस्चर पोस्चर किस टाइप का है। और सबसे पहले लोग देखना जब शुरू करता है तो सबसे पहले लोग नीचे से देखता है, यानी आपको सबसे पहले शू से देखता है। तो शू आपका एकदम सही वेल्ड होना चाहिए, जिस तरह का होना चाहिए। ब्लैक शू होना चाहिए, वो ब्लैक शू आपका चमड़े का होना, प्रोफेशनल होना चाहिए, ना कि स्पोर्ट्स शू या कोई भी पहन के चले गए। उसके बाद आपका ड्रेस जो है वेल ड्रेस होना चाहिए, कॉलर सही होना चाहिए, उसमें टाई सही ढंग से लगा होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि ड्रेस लूज हो, इधर उधर निकल रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रेस कोड का सही मतलब है कि आपका ब्लैक पैंट होना चाहिए और व्हाइट शर्ट होना चाहिए। क्लीन होना चाहिए, उसमें आयरन भी लगा होना चाहिए, शेविंग भी किया होना चाहिए। और खास करके जो लोग शेविंग नहीं करते हैं, या जो लोग मूछ वगैरह दाढ़ी वगैरह जो भी रखते हैं, ज्यादा वो रखते हैं, तो वो खास करके नाक का जो बाल होता है उसका सही ध्यान रखें। नहीं तो ठंडी का टाइम है, मोती कभी भी चमक सकता है, और वो चमकेगा तो आप तो सोचिएगा कि अरे वाह, लगता है हमारा जो अगला आदमी है वो कन्विंस हो गया। कन्विंस कहीं नहीं हो रहा है, वो आपकी मोती को देख के चमक रहा है, हंस रहा है। समझ गए। नेक्स्ट जो होता है वो होता है स्टाइल। बोलने का आपका जो स्टाइल है, जो तरीका है, आपका अपना होना चाहिए। आप हो सकता है सोनू शर्मा को आपने कॉपी किया, लेकिन सोनू शर्मा की तरह बोलने की कोशिश में क्या होगा, आप अपना तरीका भूल जाएंगे और उनका तरीका तो भूलेंगे ही बोलेंगे। तो किसी को भी कॉपी करना है तो ज्यादा कॉपी ना करें, हल्का फुल्का कॉपी चलेगा। उनकी स्किल का कॉपी करें, वो किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उसको कॉपी करें। आप कभी भी नॉर्मल डे की तरह बात करें। ऐसा नहीं हो कि आप एकदम ऐसा कुछ भाई मेरा प्रेजेंटेशन है या मेरा लेक्चर है या जो भी है, तो उसमें आप एकदम स्टाइल मार रहे हैं और वो स्टाइल देखने में लोगों को लग रहा है ये एकदम झूठा, यानी फेक नहीं लगना चाहिए ऐसा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है क्वेश्चन। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ट्रेनिंग के बाद कौन कौन सा सवाल आने वाला है। ये सब आपको पहले से ही प्रिपेयर कर लेना है। इसका आपको स्ट्रक्चर भी बना लेना है, उसका कंटेंट तैयार कर लेना है, टूल्स कौन कौन सा चाहिए वो तैयार कर लेना है, कौन कौन सा आइटम्स आपके पास होना चाहिए, ये सारा चीज पहले से तैयार करना है। जैसे कुछ वीडियो होना चाहिए, लैपटॉप तो होगा ही होगा, नोटबुक होगा, पेन होगा, नेट होना चाहिए। अगर जहां पे नेट नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे नेट नहीं चलता है, तो पहले से वीडियो आपको डाउनलोड करके रख लेना है। यहाँ पे आपका जो दूसरा पी है, यानी प्री प्रिपरेशन, वो हो जाती है खत्म। अब आती है बारी थर्ड पी की, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस। यानी प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। अभ्यास, इसे कभी भी कम करने की कोशिश ना करें। अगर आप कम करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है वो डाउन हो जाएगा।
उसे पूरी रिहर्सल करें, डाउट को पहले से क्लियर करें। जो आपके पास मन में डाउट आ रहा है उसको अपलाइन से मिलके, मेंटोर से मिलके क्लियर करें और रिहर्सल और बेहतर ढंग से करें। जैसे अभी एक चीज बताते हैं कि जब ये जूम स्टार्ट हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि कैसे यहाँ पे हम जूम करते हैं। तो हम सबसे पहले दीपक जी के साथ में कनेक्ट करके कुछ दिन किया कि कैसे आवाज आता है, कैसे क्या होता है, कैसे किसी की आवाज बंद किया जाता है, सारा चीज सीखा। और फिर कुछ दिन के बाद मीटिंग बहुत ढंग से होने लगा और आज तक हो रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन करने से पहले जो प्रैक्टिस करेंगे आप, तो प्रेजेंटेशन करने से पहले जब आप रिहर्सल करेंगे तो आपको रिहर्सल कहाँ पे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको रिहर्सल मिरर के सामने रह करके करना है। उसकी प्रैक्टिस कहाँ करनी है, मिरर के सामने, सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा जो पी होता है वो होता है प्रेजेंट करना, यानी प्रेजेंटेशन, यानी प्रदर्शन करना। आप जो भी जहां जाते हैं वहां पे प्रदर्शन किस तरह से करते हैं उसको करना होता है। कहते हैं ना कि इफ यू इफ यू हैव मेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, यानी अगर आप एक बहुत मजबूत शुरुआत करते हैं तो आपको एक पावरफुल रिजल्ट मिलना निश्चय है। जैसे अगर आप रनिंग करते हैं तो आप देखते होंगे जहां भी रनिंग होता है वहां पे सबसे पहले ऑन योर मार्क्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक पावरफुल स्टार्ट हो, एक स्टार्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो, ताकि उनका रिजल्ट बहुत ही बेहतर हो। जैसे गाड़ी गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो आप देखते होंगे जब गाड़ी जो जो लोग स्टार्ट करते हैं तो पेट्रोल और जो जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी जो पावर देते हैं बैटरी के थ्रू, वो बहुत ज्यादा लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि स्टार्ट में पावर ज्यादा चाहिए। स्टार्ट करने से 2 से 3 मिनट उन्हें एंगेज करें। जब आप कभी भी आप प्रेजेंटेशन दें वहां पे आप 2 से 3 मिनट एंगेज कर ले ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस हो सकता है आपसे पहले जो दे रहे होंगे प्रेजेंटेशन उनको ऑडियंस सुन नहीं रहा है, तो आपको पहले एंगेज करना होगा, कुछ इस तरह का करना होगा ताकि वो आपकी तरफ खींचे। और फिर अपनी बॉडी मूवमेंट को शो अच्छी तरह से करें, तब आपका सही प्रेजेंटेशन की शुरुआत होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो मूड है एकदम जोली मूड होना चाहिए। आपका आई कांटेक्ट सही होना चाहिए, यानी आप जब देखते हैं कभी भी ऑडियंस में जब देखें तो ऑडियंस में सबसे लास्ट वाला रो को देखें। उससे होता क्या है, आप लास्ट वाला रो को जब देखेंगे तो आगे वालों को भी लगेगा मुझे ही देख रहा है और लास्ट वालों को भी लगेगा कि मुझे ही देख रहा है। तो आई कांटेक्ट सही बना के रखें। अपना जेस्चर और पोस्चर, यानी आपका भाव और संकेत, आपका जो भाव है और आपका संकेत आपकी वाणी के अनुसार महसूस होना चाहिए लोगों को। ये आपके आपके पास से ये आपको अपने आप में करना है। जेस्चर पोस्चर इस तरह का, हाव भाव जो है इस तरह से आपको करना है। हाथ भी अगर कहीं हिलाना है तो आप जो बोल रहे हैं अगर जोश है तो हाथ को ऊपर एकदम खींच सकते हैं आप ऐसे, यानी आप अपनी वाणी के अनुसार अपने जेस्चर पोस्चर को एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आप हमेशा मुस्कुराएंगे यानी स्माइल करेंगे तो आपके जोश और हम्बलनेस शो होता रहेगा। और उससे होगा क्या, सामने वाला को आप पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये बंदा बिल्कुल सही है और कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो हर कोई सुनेगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, बेवजह मत हंसिए। बेवजह हंसने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आपका गड़बड़ हो सकता है, मजाक उड़ सकता है। जिस मीटिंग में आप जा रहे हैं उसके मुताबिक आपको प्रेजेंट करना है, ना कि अपने मुताबिक आपको प्रेजेंट करना है। उसके मुताबिक आपको पहले से प्रिपरेशन करना है, उसी के मुताबिक आपको प्रेजेंट करना है। जो आप दिखाते हैं उसका असर, जब भी जो आप दिखा रहे हैं, चाहे स्लाइड पे दिखा रहे हैं या खुद को दिखा रहे हैं, तो उसका असर जो लोगों के ऊपर पड़ता है वो 55% पड़ता है। और जो स्लाइड में लिखा हुआ वर्ड होता है उसका असर 7% मात्र पड़ता है। और जो हम बोलते हैं उसका असर 38% पड़ता है। तो आपका जेस्चर पोस्चर और आपका स्लाइड का जो चित्र होगा वो बहुत ही असरदार होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा काम वो करेगा। उसके बाद आपका जो आवाज है उसका आवाज का मॉड्यूलेशन वो सही होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट पे आप बोलने जा रहे हैं, जिसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट की पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए। आपको पॉजिटिव सोचना है।
कभी भी हो सकता है ऑडियंस में बहुत कुछ होते हैं लोग जो नेगेटिव बात करते हैं और कुछ-कुछ बोल भी देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं, अगर नहीं आता है तो ये सीखें। कभी भी ऐसा कुछ हो जाए तो स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस लेंगे तो जितना आप अच्छा करना चाहेंगे उतना खराब हो जाएगा। यानी आपका प्रेज़ेंट नहीं हो पाएगा, प्रेज़ेंटेशन कभी भी बढ़िया नहीं हो पाएगा। आपका प्रेज़ेंटेशन में गड़बड़ हो आपका प्रेज़ेंटेशन में गड़बड़ हो सकता है अगर आपके पास कुछ चीज़ें की कमी हो गई, जैसे लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आप कभी भी होम प्लानिंग भी नहीं गए और मीटिंग में जाके डायरेक्ट खड़ा हो गए, तो हो सकता है आपका बढ़िया प्रेज़ेंटेशन ना हो। तो आप पहले प्रैक्टिस करें। लैक ऑफ एंथुसियाज़्म, यानी आपके जोश में अगर कमी होगी तो भी आपका प्रेज़ेंटेशन गड़बड़ हो सकता है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं है तो भी आप गड़बड़ हो सकता है। लैक ऑफ रिलेटेड मटेरियल, जो वहाँ पे मटेरियल की ज़रूरत है वो मटेरियल आप पीपीटी वगैरह नहीं पहुँच पाया, तो भी आपका चांस है कि वहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। हेजिटेशन या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, संकोच या खुद पे विश्वास न होना भी आपका प्रेजेंटेशन को गड़बड़ कर सकता है। प्री जज, कहते हैं ना, नथिंग मोर देन टाइमिंग, कीप ऑन डूइंग, मतलब समय से बड़ा कुछ नहीं है। आप अपना काम करते रहें, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर भी लोगों का जो डर है वो आपको लगेगा, एकदम लगेगा, कितना भी कुछ भी कर लीजिए कुछ दिन लगेगा। लेकिन आप आगे बढ़ते रहें, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि डर के आगे जीत है। और किसी ने सच ही कहा है कि जिस काम को करने में लगे डर, उसी काम को पहले कर। और सबसे जरूरी चीज, लास्ट तक आपके पास एनर्जी होना चाहिए। अगर आप, हो सकता है फर्स्ट में चिल्ला चिल्ला के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और लास्ट में एकदम क्या है, मूडी डाउन हो गया, तो भी आपका प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो सकता है। तो लास्ट तक एनर्जी बनाए रखें। थैंक यू। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। विश यू वेल।